Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. सभी भक्तों को सनातन निताई दास का दंडवत प्रणाम। आज हम लोग देख रहे अध्याय स्कंद दूसरा, अध्याय 8वां, श्लोक संख्या 23। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो श्लोक इस प्रकार है। यथात्मतंत्रो भगवान विक्रीडति आत्ममायया विसृज्य वा यथा मायाम उदास्ते साक्षिवद् विभुः। यथात्मतंत्रो भगवान विक्रीडति आत्ममायया विसृज्य वा यथा मायाम उदास्ते साक्षिवद् विभुः। Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. The independent personality of Godhead enjoys his pastimes by his internal potency, and at the time of annihilation gives them up to the external potency, and he remains a witness to it all. तो यहाँ पे पता है कि भगवान जो है, जो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, वो अपने जो लीलाएं है वो योग माया की अंतरंगा शक्ति के थ्रू वो उसका लीला करते हैं। और जब अनहिलेशन मतलब पूरा विनाश का जब काम होता है तो वो ये विनाश का काम अपनी बहिरंग शक्ति को देते हैं, और वो इस चीज को विटनेस मतलब वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, उनका कुछ होता नहीं है, लेकिन वो उसको देखते रहते हैं। तो हम लोग उसका पर्पट जो प्रभुपाद जी ने कहा है उसको जरा एक बार पढ़ लेते हैं। Jai Shri Prabhupada. Lord Shri Krishna, being the supreme personality of Godhead and fountainhead of all other incarnations, is the only independent person. तो यहाँ पे क्लियरली बताया कि जो कृष्णा जो है वो परम पुरुषोत्तम भगवान है, और जो अभी तक जो आए हुए जो भी अवतार है उनके वो टॉप है, फाउंटेन हेड है, टॉप मोस्ट पोजिशन है। He is the only independent person, मतलब वो अकेले स्वतंत्र है। He enjoys his pastimes by creation of as he desires and gives them up to the external energy all time at the time of annihilation. By his internal potency only he kills the demon Putana, even though enjoying his pastimes in the lap of his mother Yashoda. And when he desires to leave the world, he creates the pastimes of killing his own family members Yadukula and remains unaffected by such annihilation. He is the witness of everything that is happening, and yet he has nothing to do with anything. He is independent in every respect. So Maharaja Parikshit desired to know more perfectly, for a pure devotee ought to know well. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण मंत्र की जय। तो हम लोग इस पे आज थोड़ा चर्चा कर लेंगे। आज का जो मैंने पॉइंट्स निकाले हैं
वो हिज ग्रेस रजवीनाथ श्याम प्रभु जी, हिज ग्रेस मायापुर वसी प्रभु जी, उनसे, और सर्वोत्तम प्रभु जी, सर्वभौम प्रभु जी जो है, उन्होंने हमारा जो जोपा टॉक दिया था, उनमें से एक दो पॉइंट्स मैंने निकाले, वो थोड़ा मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें। तो यहाँ पे क्लियरली कहा है कि भगवान जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र है, और हम जो है वो पूरा वो परतंत्र है। हम लोग स्वतंत्र नहीं है। जिस दिन हम स्वतंत्र होने का ट्राई करेंगे, उस दिन हम भगवान से दूर चले जाएंगे, और भगवान से दूर चले जाना मतलब यही 84 लाख योनि में घूमते रहना। ये स्वतंत्र होने का जो जो हम लोग 84 लाख योनि में घूम रहे, वो भगवान से स्वतंत्र होने के वजह से, मतलब हम लोग को अलग से एंजॉय करना था। तो आज हम लोग स्वतंत्र के जो होने का दुख भोग रहे। तो भगवान स्वतंत्र सिर्फ भगवान है। तो एक एग्जांपल दे सकते हैं कि यहाँ पे मतलब दो बच्चे रहते हैं, और पिताजी जो है, जो हम लोग मान सकते हैं कृष्णा है, और दो बच्चे हैं। एक जो है एक जो बच्चा है वो पिताजी पे पूरी तरह निर्भर है, और दूसरा है बोलता है नहीं मैं अपने आप मैनेज करूंगा। और हम लोग रास्ते पे चल रहे हैं, और फिर रास्ते पे बहुत खड्डे हैं, पत्थर है। तो ये जो बच्चा जिसने पिताजी का हाथ पकड़ के रखा है, जो पूरी तरह से पिताजी पे निर्भर है, वो पिताजी उसको बराबर हैंडल करते हैं। जहाँ पे पाँव नहीं रखना है उसको उठा के रखते हैं, जहाँ पे पाँव उठाना है वहां पे उसको बोलते हैं, जहाँ पे खड्डा है उसको संभालते हैं। लेकिन जो लड़का जो स्वतंत्र होने की इच्छा है कि मैं अकेला चलूंगा, वो बहुत बार गिरते रहता है, संभलते संभलते रहता है, वापस गिरते रहता है, संभल रहता है, गिरते रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पिताजी को उसकी चिंता नहीं है। पिताजी को दोनों की चिंता है। पिताजी ने दोनों के लिए हाथ आगे फैला के रखे हैं। लेकिन एक लड़का है जो पूरी तरह से पिताजी पे निर्भर है, वो बच रहा है, और जो लड़का है जो स्वतंत्र होने की इच्छा कर रहा है, वो गिर रहा है। तो ये एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि भगवान स्वतंत्र है, लेकिन हम परतंत्र है, और हम लोग को भगवान पे पूरी तरह से सरेंडर होना है, भगवान पे पूरी तरह से श्रद्धा होके भगवान पे निर्भर रहना है। जैसे हम लोग बहुत बार वो एग्जांपल देते हैं ना, कुत्ता जो रहता है उसको अगर लीश में डाला रहेगा और घर में रहेगा, तो उसको सब खाना पीना बहुत अच्छी तरह से मिलता है, सोने के लिए अच्छी गद्दी मिलती है, उस सेवा करने के लिए सब लोग सेवा करते हैं, खाना पीना सब देते हैं। लेकिन वही कुत्ता अगर घर छोड़ के भाग जाएगा स्वतंत्र होने के हिसाब से, तो फिर उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर वो बोलता है ना, ना घर का ना घाट का, उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर वो या तो एक्सीडेंट हो जाता है, या खाने नहीं मिलता है, बहुत बुरी तरह से उसकी अवस्था हो जाती है। आज हम लोग 84 लाख योनि में जो घूम रहे, तो हमारी भी अवस्था वही है कि हम लोग स्वतंत्र होने की इच्छा कर रहे थे। तो भगवान जो कहते हैं ना कि मैं मोतियों की माला की तरह है, भगवान जैसा कहता है कि मैं एक्चुअली मेरे वजह से सब है, लेकिन मैं किसी को दिखता नहीं हूँ। लेकिन जो है, जो भी पूरा चल रहा है ब्रह्मांड में, जो भी सब कुछ जो दिख रहा है, जो भी प्लानिंग हो रहा है, वो सब कुछ मेरे वजह से है। लोग कहते हैं कि भगवान ने, मतलब जो भगवान को मानते हैं थोड़े से, वो बोलते हैं कि भगवान ने प्रकृति को बनाया और बाद में प्रकृति को वैसे ही छोड़ दिया, फिर भगवान ने काम करना उस पर छोड़ दिया, फिर प्रकृति अपने आप चल रही है। तो ये जो लोगों का जो अज्ञान है, वो अज्ञान, ये सब जो शक्ति है, उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग जरा ये डिस्कस कर लेते हैं कि अंतरंगा शक्ति जो है, उसकी 3 प्रकार की अंतरंगा शक्ति है। एक संविधि शक्ति, आह्लादिनी शक्ति, और संधिनी शक्ति। तो संविधि शक्ति मतलब क्या है? भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान मतलब जो हम लोग जब भगवान के प्रति कुछ हम लोग लेक्चर सुनते हैं, या गुरु महाराज से हम लोग कुछ भगवान के प्रति का कुछ कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, और फिर हम लोग एक मन को संतुष्टि मिलती है, तो वो जो है उसको भगवत ज्ञान जो बोलते हैं, वो संविधि शक्ति है, भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो उसका जो निरूपण है वो शास्त्रों से आता है। तो शास्त्र जो है संविधि शक्ति। आह्लादिनी शक्ति तो हम लोग सब जानते हैं कि वो तो राधा रानी है। बाद में है संधिनी शक्ति। संधिनी शक्ति मतलब अपना वास्तविक अस्तित्व। हमारा वास्तविक अस्तित्व क्या है कि जीवर स्वरूपो कृष्ण नित्यदास। तो हमको ये वास्तविक ज्ञान जो है, वास्तविक अस्तित्व है, तो ये जो है संधिनी शक्ति। तो उसका मेन जो है वो है बलराम। तो बलराम मतलब क्या है? तो गुरु तत्व है। और गुरु जो है, गुरु ही हम लोग को बताते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। हमारा स्वरूप जो है कि मेरा शरीर ये मेरा स्वरूप नहीं है। तो इसके अंदर का जो भगवान का जो एक पार्ट एंड पार्सल, हम लोग जो छोटा सा स्पार्क है, तो वो हम लोग है, और वो हमारा जो स्वरूप है। हमारा स्वरूप क्या है? कृष्ण नित्यदास। तो ये हम लोग को गुरु की तरफ से पता चलता है। तो कि अंतरंगा शक्ति के हम लोग जो देखे 3 विभाग है, संविधि शक्ति, आह्लादिनी शक्ति और संधिनी शक्ति।
और हम लोग को क्या है कि भागवत ज्ञान पढ़ेंगे। हाँ, हम लोग को बेसिकली क्या है कि हम लोग को ये तीन चीजों में ही अटकते रहना है, मतलब अटका रहना है। अंतरंग शक्ति के प्रभाव में ही हम लोग को रहना है, हम लोग को अंतरंग शक्ति से बाहर नहीं निकलना है। और प्रभुपाद जी ने हम लोग को अंतरंग शक्ति के संपर्क में रहने के लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। हम लोग को ABCD बताइए। A फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन भक्तों का संघ। B फॉर बुक्स, जो शास्त्र जो हम लोग पढ़ेंगे, भगवत ज्ञान, जो संविधि शक्ति रहेगी। C फॉर चैंटिंग, नाम जप करते रहेंगे। D फॉर डायट प्रसादम, प्रसाद भगवान को ऑफर कर दिए। तो हम लोग ये जब चारों चीज में हम लोग करते रहेंगे तो हम लोग अंतरंग शक्ति के संपर्क में रहेंगे। अंतरंग शक्ति से अगर हम लोग बाहर निकल गए तो फिर हम लोग बहिरंग शक्ति में अटक जाते हैं। और बहिरंग शक्ति का क्या है, तीन बहिरंग शक्ति में वापिस बहिरंग शक्ति के दो दो ये है विभाग है। एक जीव माया और दूसरी है गुण माया। तो जीव माया क्या है, जीव माया की वापिस दो ये, मतलब जीव माया जो है वो हमारा जो जीव है उस जीव पे जो कार्य करती है वो जो है जीव माया। हम लोग जो भोग विलास में घूमते रहते हैं, आनंद ढूंढते रहते हैं, जो झूठ मूठ का, वो जो है वो कार्य जीव माया करती है। तो जीव माया के भी वापिस दो है, एक आवरणात्मक शक्ति और एक प्रक्षेपणात्मक शक्ति। तो ये आवरणात्मक शक्ति क्या करती है, वो हम लोग का जो जीव है उसके ऊपर एक आवरण हम लोग को ढक देती है और हम लोग को बताती रहती है कि तुम मतलब आत्मा नहीं हो, तुम्हारा भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, तुम ये शरीर हो और तुम्हें काम क्या करना है, एंजॉय करना है, लाइफ ढूंढना है, मस्त यहाँ पे घूमो वहां पे घूमो। तो तुम बेसिकली भगवान से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है ना, तुम भगवान के दास हो, तुम ये शरीर हो और तुम्हारा काम है एंजॉय करना, भोग विलास में रहना। ये काम आवरणात्मक शक्ति करती है। मतलब आवरण अपने अपने पूरे बॉडी को, मतलब आत्मा को आवरण से ढक देती है। और हमारा जो वास्तविक स्वरूप जो हम लोग देख रहे थे, जो काम संधिनी शक्ति का था, तो शक्ति का था, वो उसको ढक देती है और हम लोग को अपना वास्तविक स्वरूप हम लोग से छुपा देती है। फिर उसके बाद जीव माया का जो दूसरा है वो प्रक्षेपणात्मक शक्ति। तो प्रक्षेपणात्मक शक्ति क्या करती है, वो प्रक्षेपण मतलब सैटेलाइट कैसे हम लोग को यहाँ से घुमा के फेंक देते हैं, तो वैसा हम लोग को घुमा के फेंक देती है। कहाँ पे फेंक देती है, भोग विलास में, जाओ आप एंजॉय करो। और फिर हम लोग यहाँ पे मुंह मारते, वहां पे मुंह मारते, और फिर वो भोग के विलास में ढूंढना चालू करते, आनंद ढूंढना चालू करते, एंजॉयमेंट की कहाँ पे हम लोग को एंजॉय मिलेगा, खाना, लड़की, बाकी जो भी सुख हो, अच्छा अच्छा देखना और सब ये जो सुख के पीछे मतलब झूठ मूठ का जो इल्यूजन, भ्रम जो रहता है, उस भ्रम को हम लोग सच समझ के जो ढूंढते रहते हो, वो काम प्रक्षेपणात्मक शक्ति करती है। फिर जो दूसरी जो है वो गुण माया। तो गुण माया का काम मतलब वो है जिन्होंने सात्विक, राजसिक, तामसिक ये जो गुण जो बने हैं, वो गुण माया का काम है। और फिर हम लोग जो प्रक्षेपणात्मक शक्ति से जो हम लोग जो भोग विलास में घूमे हैं, वो इसी गुण माया के चक्कर में आके हम लोग अपने अपने हिसाब से सात्विक में हो, राजसिक में हो, तामसिक में हो, हम लोग ये एंजॉयमेंट का नया नया राह देखते हैं। सात्विक वाला खाने का एंजॉयमेंट देखते रहेगा, राजसिक वाला कुछ और एंजॉयमेंट, तामसिक वाला सब गलत काम करने का एंजॉयमेंट। तो ये जो भी चीज है, ये तीनों जो गुण है, ये काम गुण माया का करती है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल, मतलब मैंने जो पढ़ा था ये एग्जांपल बता रहा था कि हम लोग के ये जो शक्तियां है, ये शक्तियां से हम लोग एक्चुअली ढके हुए हैं। तो प्रभुपाद जी ने हम लोग को क्या बोला था, प्रभुपाद जी ने हम लोग को ABCD बताई है, ताकि हम लोग क्या करेंगे, ABCD में हम लोग जब कार्य करेंगे तो हम लोग सिर्फ अंतरंगा शक्ति से ढके रहेंगे। हम लोग का बहिरंगा शक्ति के साथ हमारा एक्चुअली डायरेक्ट संबंध ना आए। इसके लिए प्रभुपाद जी ने हम लोग को ABCD दिखाई है। तो हम लोग को उसको काफी हद तक, मतलब उसको उसी उसी मतलब ABCD में अटकना है। तो प्रभु जी ने बताया था कि 5 जो चीजें हैं जो हम लोग अंतरंग शक्ति से हम लोग को संपर्क में रखते कि कंटिन्यूअस, तो एक तो है भागवत श्रवण। कंटिन्यूअस भागवत का श्रवण करते रहेंगे तो हम लोग को वो जो संविद शक्ति है उसका हम लोग को मिलेगा। फिर नाम जप ये जो दूसरा कार्य है। तीसरा है भक्तों का संग। चौथा है धामवास। और पांचवा है विग्रह सेवा। तो ये 5 चीज अगर हम लोग डेली करते रहेंगे तो हम लोग कैसे, हम लोग माया प्रूफ हो जाएंगे। जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट होता है ना, वैसे प्रभु जी कहते हैं हम लोग माया प्रूफ हो जाएंगे। तो अगर भागवत श्रवण, नाम जप, भक्तों का संग, धामवास, विग्रह सेवा,
ये अगर हम लोग रेगुलर करते रहेंगे तो हम लोग माया प्रूफ हो जाएंगे। तो ये प्रभुपाद जी ने हम लोग को बेसिकली अंतरंगा शक्ति के संपर्क में कंटिन्यूस रहने के लिए हम लोग को बहुत अच्छे मतलब ये इंफॉर्मेशन दी थी। और फिर आगे हम लोग जब देखते हैं कि इंडिपेंडेंट मतलब भगवान जो इंडिपेंडेंट है और अगर हम लोग को जो डिपेंडेंसी है उसके प्रति मतलब हम लोग जब भी इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं तो हम लोग फंस जाते हैं। और जब भी हम लोग कुछ डिपेंडेंट भगवान पे डिपेंडेंट अगर डिसीजन लेते हैं तो हम लोग का कोई कभी नुकसान नहीं होता। तो प्रभु जी ने एक वृत्तासुर जो अपने जो बहुत बड़े भक्त थे उनके बारे में थोड़ी सी कथा बताई थी। तो मतलब आप तो जानते हो तो त्वष्ट जो थे त्वष्ट उनका एक बेटा था जिसका नाम था विश्वरूप। तो विश्वरूप के 3 सर थे और इंद्र ने उनको बोला था कि आप हमारे लिए ये कीजिए मतलब हमारे लिए पूजा यज्ञ करना था। तो यज्ञ कार्य सफल करने के लिए आप प्लीज विश्वरूप को आमंत्रण देते। अभी विश्वरूप का क्या था, विश्वरूप भगवान के प्रति तो थे ही लेकिन उनका डेमन जो थे जो असुर थे उनके प्रति भी उनका लगाव था। तो जब होता क्या है कि वो जब इसके लिए जब इंद्र के मतलब देवताओं के लिए जब वो यज्ञ करते रहते तो दूसरे एंगल से वो असुर लोगों के लिए भी ये करते रहते यज्ञ करते रहते उनके लिए भी मंत्र बोलते रहते। तो उससे ये जब इंद्र को पता चलता है तो इंद्र गुस्से में आके उनका तीनों सर काट देते। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंडिपेंडेंट जब वो उनका जो रोल था विश्वरूप का उनका रोल क्या था कि देवताओं के लिए यज्ञ करना था। तो वो जो उनका काम था वो भगवान से एक डिपेंडेंट उनका कार्य था। इंडिपेंडेंट उन्होंने निर्णय क्या लिया कि मैं असुरों के लिए भी कार्य करूंगा। तो वो इंडिपेंडेंट से उनका नुकसान होता है। फिर त्वष्टा को गुस्सा आता है। त्वष्टा क्या करता है कि फिर वो यज्ञ करता है और उसका वो उस यज्ञ से वो एक बच्चे को चाहता है जो बच्चा इंद्र को मार दे मतलब इंद्र को खत्म कर दे इंद्र का वध करे ऐसा बच्चा चाहते रहते हैं। लेकिन होता है ऐसा कि प्रोनाउंसिएशन में वो गलती कर देते हैं और होता है ऐसा है कि वो इंद्र से मर जाए ऐसा उनको पुत्र पैदा होता है और वो था वृत्रासुर। अभी वृत्रासुर तो हम लोग जानते हैं बहुत बड़ा विष्णु का भक्त था। तो ये जब वृत्रासुर जब पैदा होता है और उसकी जो साइज और उसको ये देख के वो सब देवता डर जाते हैं क्योंकि वो मतलब सबको मारना वृत्रासुर जब दौड़ते मतलब ये जो उसका कार्य था एक वो क्षत्रिय था। तो क्षत्रिय का कार्य युद्ध करने का जो कार्य था वो करते रहता है उससे देवता सब डर जाते हैं और देवता जाके डर डर के विष्णु के पास जाते हैं और विष्णु को बोलते हैं ऐसे ऐसे आप प्लीज हमको बचाइए। तो विष्णु तुरंत उनको बोलते हैं कि ठीक है दधीची नाम के जो ऋषि है उनको बोलो कि वो अपना शरीर त्याग दे और उनके जो फिर जो हड्डी है उस हड्डियों से आप विश्वकर्मा को बोल दीजिए वो वेपन बना देंगे और फिर आप उससे यूज करके आप वृत्रासुर को मार सकते हो। मतलब टू द पॉइंट ये करो ऐसे ऐसे विष्णु एकदम परफेक्ट उनको बताते हैं। तो ये चले जाते हैं दधीची से दधीची अपना शरीर त्याग देते हैं। फिर वो जो विश्वकर्मा है वो उनके दधीची के हड्डियों से वज्र बना देते हैं और वज्र लेके इंद्र जो है वो वृत्रासुर से युद्ध करने जाते हैं। अभी ऐसा होता है कि जब वृत्रासुर का सामना इंद्र से होता है तो वृत्रासुर एक मुष्टि प्रहार करता है ऐरावत को जो इंद्र का हाथी है वाहन है। तो इनकी मुष्टि प्रहार से ऐरावत नीचे गिर जाता है उसका खून निकलना चालू होता है वो वॉमिटिंग करने लगता है और उसके हाथ से इंद्र भी खुद गिर जाते हैं और वो डर जाते हैं तुरंत और विष्णु को भूल जाते हैं और वो वज्र को फेंक देते हैं। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे भी मतलब प्रभु जी कह रहे हैं कि विष्णु ने क्लियर कट बोला था कि आपको वज्र से आपको वृत्रासुर पे प्रहार करना है जिससे वृत्रासुर मर जाएंगे। लेकिन इंद्र क्या करता है इंद्र डर जाता है। फिर वो इंद्र इंडिपेंडेंटली निर्णय लेता है कि मैं हार गया अभी मेरा कुछ नहीं होने वाला है वृत्रासुर मुझे मार देगा या तो मुझे भागना पड़ेगा। तो वृत्रासुर जो विष्णु के भक्त रहते हैं
वो विष्णु पे पूरा डिपेंडेंट रहते हैं। वो खुद बोलते हैं उसको, इंद्र को, कि तुम्हें जो जो वज्र दिया है उस वज्र से तुम मुझ पे प्रहार करो और मैं मर जाऊंगा, ये विष्णु ने आपको बताया करके। तो ये जो कहा है वो डिपेंडेंट निर्णय। तो कहने का मतलब ऐसा है कि हम लोग जो डिपेंडेंसी अगर भगवान के प्रति दिखाते हैं तो हमारा कभी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि हम लोग ने देखा है कि वृत्रासुर फिर भले वो मर गया वहां पे, युद्ध हार गए, इंद्र जीत भी गया, लेकिन जो जो गाथा गाई जाती है, जिनकी ग्लोरिफिकेशन होता है, वो वृत्रासुर का ग्लोरिफिकेशन होता है, क्योंकि वो विष्णु के काफी बड़े भक्त करके उनका ग्लोरिफिकेशन होता है, ना कि इंद्र का। तो वैसे ही अगर हम लोग देखेंगे तो महाभारत में जब अर्जुन और जब युद्ध करते रहता है, अर्जुन ने पूरी तरह से वो भगवान पे निर्भर थे, पूरा पांडव पांडव जो थे पूरे पूरे कंप्लीटली वो भगवान पे निर्भर थे। जहां जहां पे और और वही हम लोग देखते तो कौरव जो थे इंडिपेंडेंट डिसीजन दे रहे थे, और इंडिपेंडेंट मतलब भगवान से दूर, तो नुकसान कौरव का हुआ, पांडव का नुकसान नहीं हुआ। तो प्रभु जी का कहने का, प्रभु जी जो तात्पर्य बता रहे थे वो यही है कि हमको जो भी हम लोग का जो भी हमारे जो भी डिसीजंस है वो भगवान को सेंटर में रख के करना चाहिए। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ये जो भगवान ने कहा है इसमें क्लियर कट है कि सुहृद सर्वभूतानाम, लेकिन सर्वलोक महेश्वरम, जो भी आप यज्ञ वगैरह करोगे वो सब एक्चुअली मुझे ही आके मिलेंगे, क्योंकि आई एम दी भोक्ता, बाकी कोई भोक्ता नहीं है, मैं अकेला भोक्ता हूँ और मैं सर्वलोक का महेश्वर हूँ। सुहृद सर्वभूताना, मैं सभी जो भूत जो भी ब्रह्मांड में जो भी प्राणी मात्रा उनका मैं सुहृद हूँ, सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड हूँ मैं, हृदय के सबसे जो क्लोज रहता है उसको सुहृद कहा जाता है। और अध्यात्मम शांति मुच्यते, मैं सबको शांति देते हैं, बट आई एम द कंट्रोलर, यू आर नॉट द कंट्रोलर। हम लोग का प्रॉब्लम ऐसा है कि हम लोग बोलते हैं कि आई एम द कंट्रोलर, हम लोग खुद ये चीजों को कंट्रोल करना मतलब एक हमारे हम लोग जो माया में अटके हुए हैं, तो माया हम लोग को यही बता रही है कि जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि हम लोग को आवरणात्मक शक्ति में हम लोग मतलब घिरे हुए हैं, तो हम लोग को बता रही है कि भगवान वगैरह कोई नहीं है, तुम जो हो तुम खुद कंट्रोलर हो। और उस माया में हम लोग चक्कर में हम लोग खुद को कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं। तो अपने को बेसिकली मतलब हम लोग को जो कार्य है, हम लोग को ये देखना है कि हम कोई भी अगर कार्य करेंगे वो भगवान के प्रति, भगवान को पकड़ के, भगवान को सेंटर में रख के अगर करेंगे तो हमारा नुकसान नहीं है। हम लोग देखते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है नारद मुनि, अर्जुन, प्रहलाद महाराज, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भगवान को सेंटर में रख के उन्होंने जो भी कार्य किए थे, मतलब सिर्फ अर्जुन नहीं, पूरे पांडव जो भगवान को सेंटर में रख के उन्होंने कार्य किए थे, कुंती महारानी। तो और लेकिन अगर वही हम लोग देखते हैं तो हिरण्यकशिपु हो, रावण हो, या फिर दुर्योधन हो, धृतराष्ट्र हो, उन्होंने क्या कार्य किए थे, उन्होंने भगवान से दूर जाके अपना इंडिविजुअल कार्य किया था, अपने अपने हिसाब से, मतलब मैं जो करूंगा मेरे हिसाब से मैं कार्य करूंगा, और फिर उनका फिर नुकसान हो गया। वैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, सामंतक जो मणि था, सामंतक मणि, उसका उसका भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि सूर्य ने जो मणि था, सामंतक मणि था, वो उन्होंने सत्यजीत को दिया। सत्यजीत ने क्या किया, वो मणि पहन के वो इसके ऊपर मतलब दरबार में चले गए। कृष्ण उनको कहते हैं कि ये जो मणि है वो इसको राजा को, उग्रसेन जो राजा है उसको आप पहनाओ, क्योंकि वो राजा का हक है करके। सत्यजीत मानते नहीं। तो यहाँ पे होता क्या कि सत्यजीत भी खुद का डिसीजन लेते हैं, भगवान का कहाँ मानते नहीं है। और होता आगे क्या है कि सत्यजीत का जो भाई है वो मणि पहन के एक बार शिकार पे जाता है, उस शिकार पे वो जो शेर से शेर उसकी हत्या कर देता है, उस शेर की हत्या जाम्बुवन कर लेता है। और फिर होता है ऐसा है कि वो जाम्बुवन के पास वो मणि आ जाता है। कृष्ण पे वहां पे लोग कृष्ण पे नाम डालते हैं कि कृष्ण आपने, मतलब कृष्ण ने शायद सामंतिक मणि लिया था, क्योंकि वो मांग रहे थे उग्रसेन को देने के लिए, क्योंकि वो मिल नहीं रहा था, तो लोगों को लगता है वो चोरी हो गया, और चोरी का जो ये है कृष्ण पे उसका नाम आ जाता है। तो कृष्ण बोलता है ठीक है, नाम तो अपना जो ठीक करना है, तो फिर वो जंगल में चले जाते हैं। जंगल में चले जाते कि वो जाम्बुवन से जाम्बुवन को मिलते हैं। अभी जाम्बुवन का भी एक कहानी ऐसी है कि जब राम के जब इसमें जाम्बुवन जब थे,
जब युद्ध पूरा हो गया रावण से, तो जाम्बुवन से मतलब रावण सबसे पूछ रहे थे कि तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए। तो जाम्बुवन से पूछते कि आपको क्या चाहिए। तो जाम्बुवन बोलते कि प्रभु जी, प्रभु मेरी कुश्ती करने की एक मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी, तमन्ना थी, मनीषा थी, वो पूरी नहीं होगी। मुझे कुश्ती करनी है, मतलब वो मैं कुश्ती का मतलब एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे एक्चुअली कुश्ती करनी है किसी से। तो फिर राम उनको बोलते कि हाँ, मेरे अगले इसमें अवतार में तुमको इस पर्टिकुलर चीज का तुम्हारी जो मनीषा है वो सफल हो जाएगी। और फिर जब कृष्णा जाम्बुवन से वहां पे जाते हैं मणि लेने के लिए, तभी कृष्णा और जाम्बुवन की काफी दिनों तक उनकी उनमें कुश्ती चलती रहती है। और जाम्बुवन को थोड़े दिनों के बाद पता चलता है कि ये परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है। और फिर वो बोलते हैं कि सॉरी सॉरी, मेरी गलती हो गई, आप ही वो थे ना जिसने श्रीलंका तक ब्रिज बनाया था, मतलब आप राम थे करके वो जाम्बुवन को पता चलता है। फिर कृष्णा को सामंतक मणि आता है, सामंतक मणि आके कृष्णा वापिस वो सत्यजीत को दे देते हैं। आगे चल के ऐसा होता है कि जब कृष्णा हस्तिनापुर चले जाते हैं महाभारत के युद्ध के लिए, तो यहाँ पे अक्रूरा, कृतवर्मा और शतधन्वा इनका कार्य चालू हो जाता है। अक्रूर उस सामंतक मणि के प्रभाव में आ जाते हैं, और वो कृतवर्मा से मिलके शतधन्वा को कहते हैं कि आप सत्यजीत को मार देंगे और सामंतक मणि हम लोग खुद ले लेंगे। तो फिर शतधन्वा जाके सत्यजीत को मारता है और सामंतक मणि ले लेता है। फिर ये जब सत्यजीत मर जाता है, तो सत्यभामा रोने लगती है। सत्यभामा फिर कृष्ण को बताती है कि कृष्ण को कि बाबा सत्यजीत मारा गया है सामंतक मणि को लेके की वजह से। फिर कृष्ण आके शतधन्वा को मारते हैं, और अक्रूरा के भी पीछे लग जाते हैं। अक्रूरा फिर दौड़ जाता है, दौड़ के भाग जाता है और छुप जाता है वाराणसी में जाके मायावतियों के बीच में। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ऐसा कि जहां जहां पे अक्रूरा ने खुद का डिसीजन लिया, ठीक है, उसके पहले सत्यजीत ने खुद का डिसीजन लिया, भगवान का सुना नहीं। सत्यजीत के भाई ने खुद का निर्णय लिया, जाम्बुवन ने आखिर खुद का निर्णय लिया। जिन जिन लोगों ने खुद का निर्णय लिया उनको भगवान का रोष सहना पड़ा। बाद में आगे चल के अक्रूरा, कृतवर्मा, उसने खुद का निर्णय लिया। शतधन्वा खुद का निर्णय लिया। वो भगवान के जो निर्णय से वो खुश नहीं थे कि भगवान ने सत्यजीत को दिया था वो मणि, और वहीं पे चुप रहना चाहिए था। लेकिन इन लोग तीनों को सामंतक मणि की इच्छा हो गई कि सामंतक मणि का एक मतलब खासियत ऐसी थी कि वो डेली कई किलोग्राम का वो सोना देते रहता था। मतलब सामंतक मणि की वो खासियत थी। तो डेली, मतलब ऐसा नहीं कि आज दिया तो कल नहीं देगा, ऐसा नहीं, एवरी डे, हर हर रोज वो थोड़ा थोड़ा किलोग्राम का सोना देने का वो सामंतक मणि की खासियत थी। तो ये अक्रूरा, कृतवर्मा, शतधन्वा उस वो जो सामंतक मणि के पीछे मोह में आके वो सत्यजीत का वध कर देते हैं। सत्यजीत मारा जाता है। अक्रूरा, कृतवर्मा, शतधन्वा भगवान के खिलाफ, मतलब भगवान से इंडिपेंडेंट डिसीजन ले लेते हैं। और होता फिर ऐसा ही, शतधन्वा मारा जाता है। अक्रूरा जो है, अक्रूरा को भागना पड़ता है, कृतवर्मा को भागना पड़ता है। तो कहने का ये जो है तात्पर्य हम लोग देखते हैं कि भगवान से इंडिपेंडेंट निर्णय अगर हम लोग लेंगे तो हमारी दुर्दशा होती है। और एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि हनुमान, सुदर्शना का जो था सुदर्शन चक्र को गर्व होता है कि वो लगता है कि भगवान को जब भी जरूरत पड़ती है, भगवान जब भी युद्ध करते हैं तो मेरे वजह से वो जीतते, वो मेरा यूज करते और मैं सबको मारता हूँ, तो मेरे में ताकत है। मतलब एक्चुअल जो मैं, मतलब जो युद्ध करने वाला मैं हूँ। वहीं पे फिर गरुड़ को ये गर्व होता है कि भगवान को जब भी कहीं जाना होता है वो मेरा यूज करते हैं, मतलब भगवान को एक्चुअली भगवान मेरे वजह से जल्दी पहुंचते हैं, तो मेरा स्पीड बहुत ज्यादा है। फिर वहां पे सत्यभामा को अपने सौंदर्य पे बहुत अभिमान होता है। उसको लगता है कि नहीं, मैं मेरा जो सौंदर्य है वो भगवान के अनुरूप है, और मैं भगवान के साथ में जब भी रहूंगी तो भगवान मेरे वजह से सुंदर दिखते हैं। उस टाइप का एक तीनों में अहंकार होता है, और ये भगवान कृष्ण को पता चलता है। तो भगवान कृष्ण फिर इस पे हनुमान जी का हेल्प लेते हैं। हनुमान को बोलते हैं कि पहले गरुड़ को बोलते हैं कि जाके आप हनुमान को लेके आ जाओ, मेरे पास बुलाओ। सुदर्शन को बोलते हैं कि आप
मैं अंदर पैलेस में हूँ रानियों के साथ, आप किसी को अंदर आने मत देना, आप पहाड़ मतलब रक्षक बन के रहना। और सत्यभामा को बोलते हैं कि मेरा एक भक्त मुझे मिलने वाला है, तो तुम आके मेरे साथ बैठो करके। और फिर वैसे होता है कि वहां पे गरुड़ चला जाता है, हनुमान को बोलता है कि चलो आपको प्रभु ने बुलाया है। तो हनुमान बोलते हैं हाँ आप हो जाओ, मैं आता हूँ पीछे से। तो गरुड़ को वैसे ही गर्व रहता है, बोलते हैं मेरे से तेज कौन दौड़ता है। फिर भी जब हनुमान बोलते हैं कि नहीं आने को तैयार नहीं थे, फिर बोलते हैं ठीक है मैं चला जाता हूँ। तो उनको लगता है कि मैं पहले पहुंचूंगा, लेकिन हनुमान तुरंत वहां पे पहुंच जाते हैं। हनुमान तुरंत पहुंच जाते हैं गरुड़ के पहले। वहां पे सुदर्शन चक्र उनको रोकता है, बोलता है प्रभु ने बोला किसी को जाना नहीं है करके। तो वो सुदर्शन चक्र को उठाते हैं और अपने काख में मतलब एल्बो के नीचे, अपने हाथ में एल्बो के नीचे यहाँ पे वो छुपा देते हैं और चले जाते हैं अंदर। तो वहां पे कृष्ण जो है उसने राम का ये रूप लिया था। सत्यभामा सीता का रूप लेने के लिए प्रयत्न करती रहती है। तो हनुमान तुरंत पहचान लेते हैं, वो बोलते राम जी को प्रभु जी प्रभु आप ऐसे सीता माता कहाँ पे है, आप किसके साथ बैठे हो, सीता माता कहाँ है करके। तो वहां पे सत्यभामा का मतलब गर्वहरण हो जाता है। सत्यभामा को पता चलता है कि मतलब सीता की उतनी मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं कितनी भी प्रयत्न करूंगी। तो फिर बाद में रुक्मिणी आती है और रुक्मिणी फिर सीता का ये करती है। ये हम लोग जो स्टोरी जो हम लोग ने सुना है यहाँ पे, एक है कि हनुमान जो था उसने क्या किया, उसने भगवान के आदेश के हिसाब से, भगवान ने जो जो कार्य बताया था, भगवान के पर्टिकुलर कार्य से, भगवान पे डिपेंडेंट रह के उन्होंने भगवान के जो भी आदेश था उसको तंतोतंत फॉलो किया। और उन्होंने फिर वो उनका कार्य सफल हो गया। लेकिन सुदर्शन चक्र ने खुद को गर्व हो गया, उसको लगा कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। फिर ये गरुड़ को लगा कि मैं मेरे वजह से भगवान, तो मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ। सत्यभामा को लगा कि मेरे वजह से भगवान सुंदर दिखते तो मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ने देखते हैं कि ये जो तीनों जो ये लोग थे, तीनों भक्त थे डेफिनेटली, लेकिन बीच में इनमें गर्व होता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। तो ये इंडिपेंडेंस जो खुद को मानना, वो हम लोग के डिस्ट्रक्शन का या गर्वहरण का हमारा एक कारण होता है। तो ये जो भी हम लोग तीनों स्टोरीज जो देखे, वृत्तासुर की हो या फिर समंतक मणि की हो या फिर हनुमान की जो हो, इनमें हम लोग से क्लियरली देखे इंडिपेंडेंट इज ओनली कृष्णा, वो अकेले इंडिपेंडेंट है। और हम सभी जो है, हम जो माया से बद्ध जीव हो या मुक्त जीव भी हो, फिर भी हम लोग भगवान पे डिपेंडेंट है, हम लोग भगवान से अलग नहीं है। और जैसे कि देखेगा अर्जुन पूरी तरह भगवान पे निर्भर था, उनकी जीत हो गई। दुर्योधन जो भगवान से इंडिपेंडेंट रहने का कार्य कर रहा था, उनका हार हो गया। तो ये हम लोग को इस पर्टिकुलर जो लीला है, इससे हम लोग को ये चीज सीखनी पड़ती है। ये जो श्लोक है उससे हम लोग को ये सीख अच्छी मिलती है कि हम लोग को पूरी तरह से भगवान पे निर्भर होना है। हम लोग को जो भी कार्य करना है वो भगवान के प्रति, भगवान के लिए कार्य करना है। भगवान से दूर जाके हम लोग को कोई कार्य नहीं करना है। और इंडिपेंडेंट होने का तो प्रयास गलती से भी नहीं करना है। हमारे जो भी इंद्रिय है, वो इंद्रियों को पूरी तरह से भगवान के भगवान के लिए डोटेल करना है, मतलब भगवान के लिए कार्य करने में इंद्रियों को यूज करना है। तो ये था आज के श्लोक का जो निरूपण जो मैंने सुना था प्रभु जी से, और मैंने ट्राई किया है आपके सामने रखने का। अगर कुछ त्रुटि हो गई, कुछ गलती हो गई, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। और आपका कुछ सजेशन होगा तो प्लीज मुझे इस पे दे दो। हरे कृष्णा। दंडवत लीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो बहुत अच्छा क्लास था, और बहुत सारे अपने जो भगवान के पास टाइम्स इसमें जोड़े, तो दैट वाज वेरी नाइस। और इसमें पूरा क्लास में हम लोग एक क्रक्स ये निकलता है कि हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। वी हैव टू बी डिपेंडेंट लॉर्ड, वाई ओनली लॉर्ड। जो अपने गुरु पे निर्भर होना चाहिए, अपने सीनियर्स पे निर्भर होना चाहिए। एंड इस प्रकार मतलब उनसे इंस्पिरेशन लेते हुए, उनसे इंस्ट्रक्शन लेते हुए हम लोग को अपने जीवन में, भक्तिमय जीवन में
we are talking about spiritual life, not material life. Materially we can do anything. Even materially भी देखें तो हम लोगों को ऑफिस में अपने बॉस में निर्भर रहना पड़ता है. तो डिपेंडेंसी इज क्या बोलते हैं ना, एक भाग ही है हमारे जीवन का. तो जब मटेरियल जीवन में है तो हम लोग भौतिक जीवन में हाउ कैन वी एस्केप दैट. बट कभी कभी बहुत लोग सोचते हैं कि हम लोग अपने आप से कुछ कर लेंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. तो ये एक इतना सारा जो पास टाइम है, जैसे वो जो वृत्रासुर वाला भी था, इट वॉज वेरी नाइस पास टाइम, जिसमें हम लोग को सीख मिलता है कि इंद्र एक देवता होते हुए भी वो कैसे, मतलब उसका बुद्धि काम नहीं कर रहा था, और वृत्रासुर राक्षस होते हुए ही वॉज डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड कृष्णा. तो एक सीख मिलता है इसमें से ये भी कि जो हमारा योनि है या हमारा शरीर है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम ये है वो है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता. हमारा कॉन्शियसनेस क्या है वो इम्पोर्टेंट है. जो वृत्रासुर के कॉन्शियसनेस से हम लोग को सीखने मिलता है. वो इतना राक्षस होते हुए भी कि वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है इंद्र, और भगवान के बारे में कैसा एक जो बहुत बड़ा टॉपिक है, वो उसमें बहुत बड़ा डिस्कशन है इंद्र का और वृत्रासुर का. वेरी नाइस टू रीड दैट. तो मतलब ये यही बोलना चाहता हूँ कि सारा जो कंक्लूजन हम लोग ये कि वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड. एंड कभी कभी जो न्यू फाइट्स हैं या जो कनिष्ठ है, वो सिर्फ भगवान को इम्पोर्टेंस देते हैं. जैसे हम लोग देखते हैं कनिष्ठ अधिकारी जो है वो ये सोचता है कि भगवान ही सब कुछ है, बाकी वो डिवोटीज को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता, विच इज रॉन्ग. क्योंकि जो मध्यम अधिकारी है, जो भगवान मंदिर में है, वही भगवान उस डिवोटी के साथ में, जिस डिवोटी के हृदय में भी है, उसको कैसे हम लोग इग्नोर कर सकते हैं. So that we have to understand, and that dependency we have to, है ना, भगवान के ऊपर जैसा डिपेंडेंट वैसे हम लोग, मतलब हर चीज में एक क्या बोलते हैं, नम्रता अगर आ जाएगा हमारे में, तो ऑटोमेटिकली वो डिपेंडेंसी भी आ जाए. लेकिन अगर वो नम्रता नहीं है, अगर ईगो इज इन्फ्लेटेड, तो फिर वो इंडिपेंडेंस नहीं आता है अपना वो. तो वेरी वेरी नाइस एंड लॉट ऑफ पास टाइम्स. जैसे आपने वो इसका कथा बताया सीमंतक मणि का, तो मैं राधा गोविंद महाराज जी का, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का जब लेक्चर सुन रहा था, उसमें बोल रहे थे वो ऑलमोस्ट उसमें दिया है भागवतम में कि 170 पाउंड्स किलो, सॉरी मतलब विच इज 170 पाउंड यानी ऑलमोस्ट 77 किलो सोना डेली. जस्ट इमेजिन, मतलब 77 किलो कितना बड़ा है वो. एंड ही वाज कलेक्टिंग दैट डेली लेवल. और वो जो भी पहनता था, वो मनी ही जो था वो सूर्य के समान चमकता था. इट वाज वेरी पावरफुल. वो जब पहन के निकलता था सत्यजीत, तो लोगों को ये लगता था कि सूर्य ही आ गया. इट वाज सो पावरफुल. सो थैंक यू प्रभु, लॉट ऑफ पॉइंट्स कनेक्टेड. हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी. आपने का बहुत अच्छा हाईलाइट किया था. मतलब सिर्फ भगवान के प्रति नहीं, हम लोग को गुरु के प्रति भी हम लोग को निर्भर रहना है, गुरु पर भी निर्भर होना है. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु. प्रणाम. हरे थैंक यू कृष्णा. सो मच. थैंक यू सो मच प्रभु, आपने बहुत सुंदर क्लास दी. एंड प्रभु मेरे को एक पॉइंट जो बहुत टच हुआ, जो आपने बोला कि जब हम भगवान पे डिपेंड करते हैं तो हमारे लिए ही अच्छा होता है. मतलब इट इज ग्लोरियस फॉर द डिवोटी हु डिपेंड्स ऑन द लॉर्ड. जैसे मटेरियल वर्ल्ड में डिपेंडेंसी एक बुरी चीज है. मतलब एवरीवन वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट, नेशन होना चाहिए तो इंडिपेंडेंट. अभी देयर इज दिस न्यू थिंग कि बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बी women have to be independent. But then मुझे ये रियलाइजेशन स्ट्राइक हुआ आपकी क्लास से कि डिपेंडेंसी स्पिरिचुअल सेंस में एक बहुत अच्छी चीज़ है, एंड मटेरियल सेंस में उसको लो कंसिडर किया जाता है. तो बिकॉज स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑपोजिट होता है, मतलब परवर्टेड रिफ्लेक्शन होता है मटेरियल वर्ल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड का. तो एक्चुअली व्हेन वी डिपेंड ऑन कृष्णा, तो इट्स नॉट बैड फॉर अस. इट्स नॉट लाइक ओ हम कृष्णा के ऊपर डिपेंड करें तो बुरा है. वो हमारा नेचुरल पोजीशन है, जैसे एक बच्चा अपने पापा पे डिपेंड करता है. एंड देन वो
पेरेंट्स भी बच्चे को फिर प्रोटेक्ट करते हैं। तो मुझे ये पॉइंट स्ट्राइक हुआ। एंड प्रभु आपने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे जो भगवान पे डिपेंड करता है वो उनको ग्लोरी मिलती है एक्चुअली। तो मुझे ये भी स्ट्राइक हुआ कि जैसे महात्मा प्रभु का एक स्टेटमेंट है, जैसे वो बोलते हैं कि सरेंडर कम्स फ्रॉम लव। तो पहले इफ वी जस्ट लव कृष्णा एंड लव द डिवोटीज फर्स्ट एंड लव गुरु महाराज, जैसे प्रभु जी अभी समझा रहे थे, तो हम डिवोटीज और गुरु और कृष्णा पे डिपेंड कर पाएंगे और फिर हमारी लाइफ सक्सेसफुल होगी। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू गुरु भक्ति माता जी, थैंक यू। आपने बहुत सही पॉइंट बताया है और रियलाइजेशन आपने जो बताया वो भी सही था। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जीवपन प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु आपको और सभी भक्तों को। साधु साधु प्रभु जी, आपने बहुत अच्छी तरह से आज जैसे आपने अलग अलग प्रभु जी और जैसे सबका रेफरेंस लेके इतना अच्छा प्रवचन से आपने समझाया प्रभु जी आज के इस श्लोक के माध्यम से, जो ये भगवान की अंतरंगा शक्ति और भगवान की बहिरंगा शक्ति और हम उसमें किस तरह कार्य करते हैं। और फिर साथ में इसके बाद आपने बहुत अच्छा ये भी बताया कि हम यदि ABCD करेंगे तो हम वो माया प्रूफ रह सकते हैं प्रभु जी। बहुत अच्छा समझाया। और फिर आपने जैसे ये 3 स्टोरी से भगवान पे डिपेंडेंस के बारे में बताया। साधु साधु प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया। और गोपी और प्रभु जी ने भी बहुत अच्छा बताया कि हमें जैसे भगवान के साथ गुरु के भी शरणागत होना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। मैं सिर्फ एक ऐड करना चाह रहा था प्रभु जी कि यही जो शरणागति है, ये जो डिपेंडेंस का चल रहा था, तो मुझे एक प्रसंग याद आ गया, इसके लिए शेयर करता हूँ। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी से सुना था समुद्र मंथन की कथा में कि वहां पे जब भी समुद्र मंथन की कथा तो बहुत बड़ी है, आप सबको पता हो मालूम होगा। जैसे वो जब ही सब फिक्स हो जाता है, वासुकी भी आ जाते हैं और वो जो ये मंथन भी प्रारंभ हो जाता है, नहीं वो होने ही वाला होता है। तो तभी मतलब ये होता है कि भगवान जो है वो देवताओं को कहते हैं कि आप है ना ये जो वासुकी नाग है उनके जो निचला भाग है वहां से आप वो खींचना। और भले ही मतलब अगर असुरगण ऐसा कहें कि उनको वो नहीं पकड़ सकते, तो आप भी उसके लिए ऐसा मत कहना कि हम भी उनका वो जो मस्तक का भाग है वहां से पकड़ेंगे। आप वो उसको एक्सेप्ट कर लेना। तो उन लोग ने जो भगवान ने कहा उसको एज इट इज फॉलो किया। तो उसको एज इट इज फॉलो किया। तो जब भी वो मंथन हो रहा था, तो जो लोग ने वासुकी नाग का जो मुख के तरफ थे वहां से इतनी ज्वाला अग्नि हो रही थी कि वो लोग सब जल रहे थे वो। तो इससे महाराज जी बहुत अच्छा बताते हैं कि जो भगवान की आज्ञा पालन करता है, तो वो मतलब भले ही वो कुछ समय के लिए ऐसा लगे कि वो मतलब क्यों ऐसा भगवान करा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी हित ही होता है भक्तों का। तो ये एक मैं ऐड करना चाह रहा था। सिर्फ उसमें यही था कि महाराज जी यही बता रहे थे कि उसको यथारूप जो है और उसमें भगवान की जो आज्ञा थी उसमें श्रद्धा रख के वो लोग ने किया देवताओं ने, तो उनको वो जलना नहीं पड़ा वो अग्नि से। वो जो भले ही ऐसा लगे कि वो पीछे का जो भाग है उन्होंने वो पकड़ा था, लेकिन वो जो मंथन चल रहा था तभी उनको जो थे वो पीड़ा से वो बच गए थे। तो थैंक यू प्रभु जी। और ये जो डिपेंडेंसी है इसमें ये पूरा जो समुद्र मंथन का कथा पूरा यही जो है फिलोसॉफी पे बहुत अच्छा है प्रभु जी। इसके लिए स्मरण आ गया था, इसके लिए मैंने शेयर किया। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। साधु साधु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। थैंक यू जीवपन प्रभु जी, थैंक यू फॉर एडिंग, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। गोपी मनु प्रभु जी। या और किसी का कोई पॉइंट है तो यू कैन शेयर, मैं बाद में करता हूँ। जो अभी जीव पॉइंट प्रभु ने जो पूंछ पकड़ने वाला पास टाइम बताया उसमें से मेरे को राधा गोविंद महाराज जी का और एक पॉइंट याद है, जस्ट वांटेड टू शेयर दैट। तो राधा गोविंद परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बहुत अच्छा बताते हैं कि एक्चुअली क्या करते हैं, भगवान स्वयं जाके सीधा पहले मुंह के पास खड़े रहते हैं, देवता को बोलते हैं तुम भी आ जाओ। और वो पहले बोल के रखा रहता है कि अगर राक्षस कुछ बोलते हैं तो आप लोग उसको अपोज मत करना। तो देवता जो जाके खड़े हो जाते हैं तो राक्षस लोग सोचते हैं
मतलब इतने आउट आउट ऑफ देयर ईगो, बोलते वो उनका मतलब इनका अहंकार इतना होता है, बोलते हैं इन्होंने कैसे पकड़ लिया, बोला हम लोग मुख पे रहेंगे। तो देवता बोलते हैं कि आपको यहाँ पे रहना है, तो बोलते ठीक है आप लोग यहाँ पे रहो, हम लोग फिर पूंछ की तरफ चले जाते हैं। तो एक्चुअली इट वाज मतलब ऐसा था कि क्योंकि भगवान को पता था कि जब मंथन होगा तो वसुकी के मुख से जो धुआं निकलता है या जो अग्नि निकलती है, इट इज वेरी वेरी डेंजरस, तो पूरा झुलसा देती है पूरा। तो आउट ऑफ ईगो मतलब अहंकार के कारण वो बोले नहीं तुम लोग नहीं, हम लोग पकड़ेंगे। तो इसमें से ये भी सीखने मिलता है कि अहंकार के वश में जब हम लोग काम करते हैं तो सब उल्टा ही होता है। और जैसे भगवान के ऊपर जब देवता डिपेंड रह के काम कर रहे थे तो उनका भला ही हो गया। तो ये एक चीज जो था मेरे को उसमें से याद आया, जस्ट वांट टू शेयर दैट। थैंक यू जी पांडु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम सभी को। मुझे एक मेरा अपना जो एक्सपीरियंस हुआ था अभी यात्रा का, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं डिपेंड के ऊपर ही हो जाता है। आई रिमेम्बर कि जब हम अराउंड हमारी यात्रा के थोड़े दिन पहले जया ने मैसेज डाला था और वीडियोस डाली थी शायद उसने कि बहुत बारिश है वहाँ पे, ये वो सब करके प्रभु हम क्या करें। तब गोपी मनोहर प्रभु ने एक बात बोली थी कि अभी तो बहुत टाइम है, बाद में जो होगा देखेंगे ऐसे, यानी तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम मतलब डिपेंड के हिसाब से, यानी कि हम भगवान जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। फिर जो सब मैंने मेरा एक्सपीरियंस बोला था, जो घर से बाहर निकलने वाली थी, कुछ 5-10 मिनट बाकी थी, मुझे सिर्फ जूते पहनने थे और बैग्स बाहर निकलनी थी, तो मेरे कजिन का फोन आया था। तभी भी मैंने यही सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, अभी इतना सब कर लिया है तो नहीं तो क्या, अगर द्वारका स्टेशन पे पैर भी रख के आए इतने पावन मंथ में तो भी हमें मुझसे होगी। तो मैंने वो सोच के मैं निकल गई। यानी मेरे लिटरली मतलब मैं बार बार बोलूंगी यही कि सिर्फ मुझे जूते ही पहनने थे और बैग्स बाहर निकालनी थी, और ऐसे ही था नहीं। और इतने में मेरे कजिन का कॉल आया था। फिर जैसे हम सबको पता होगा जो लोग चले थे कि हम वो स्टेशन पे हमको जो मतलब मिडनाइट में हमको मतलब ट्रेन हमने खाली की थी, तभी भी कुछ लोग बातें कर रहे थे वहाँ पे, बहुत ये है वो है। और हमने जितने वीडियोस जितने भी सब कुछ बहुत बातें सुनी थी, लेकिन हमने सबने नोटिस किया होगा कि फ्रॉम बोरीवली स्टेशन टू मतलब हम बोल सकते हैं जहाँ भी हम उतरे वहाँ पे कहीं भी बारिश मैंने देखी नहीं थी। मतलब शायद पहले पड़ी होगी थोड़ी बहुत या जो भी, लेकिन हमें कहीं भी हमें वो यात्रा में मतलब फ्रॉम बोरीवली टू जहाँ पे हम उतरे वहाँ पे बोलो कि वहाँ से हमने द्वारका का जो दूसरा भी भगवान ने कैसे अरेंजमेंट कर दिया, क्योंकि हम डिपेंड थे, हम लोग वहीं पे हमको जाना ही था कैसे भी करके। तो एक डिपेंड की बात हो जाती है, तो वो सब भगवान ने कैसे अरेंज कर लिया पता ही नहीं। यानी और इवन हम रिटर्न भी आए तो मुझे नहीं लगता कि हम यात्रा के टाइम भी हमें बोले ना बहुत बारिश पड़ी हो, हमें तकलीफ हुई हो, ये वो नथिंग, कुछ नहीं। उल्टा ऐसा हो रहा था कि जैसे हमने छाता खोला विद इन 2 to 3 मिनट्स 5 मिनट्स मिनिमम मतलब मैक्सिमम वो बोलते हैं कि वो बारिश बंद हो गई। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी हुआ था। मतलब वो कहीं ना कहीं ऐसा था कि हम सब डिपेंड थे कि ना हमको जाना ही है, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। तो ये बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस हुआ था डिपेंड के हिसाब से, यानी मैं मेरे हिसाब से बोल रही हूँ। तो ये बहुत खुशी की बात हुई थी। और दूसरा मुझे एक छोटी सी बात याद है, जब ये गुरु भक्ति ने कल एक बात बोली थी कि लोग उसे बोल रहे थे कि यानी इतनी छोटी उम्र में ये वो, तो हम लोग पेरेंट्स लोग के पे भी कितना डिपेंड, मतलब काफी बात ये होती है कि हम हमारे बच्चों को भी इतना आगे वो करे कि वो टोटली हमसे भी ज्यादा डिपेंडेंट हो जाए भक्ति में और कृष्णा पे। उस पे मुझे याद है कि दामोदर देश में एक लड़की है जिसने ही सुन भक्ति विकास स्वामी महाराज जी से दीक्षा ली है। और वो लड़की ने जब दीक्षा ली थी शायद वो ज्यादा से ज्यादा 12 साल की होगी, नॉट इवन 13, मतलब 11 मैंने सुना था। 11 मैंने सुना था कि 11 साल की उम्र में उसने इनिशिएशन लिया है। अभी आई थिंक 2 साल पहले की बात है। 11 साल की उम्र में मैंने सुना था, तो ज्यादा से ज्यादा हम 12 बोल सकते हैं यानी से। तो मतलब कितना वो लड़की, और उसको आप देखो ना इतना डेडिकेटेड, पूछिए मत यानी से। तो कहने का मतलब है कि मतलब भगवान हम
हमारे हम जो डिवोटी बनने का प्रयास कर रहे हैं, बोल सकते हैं, यहाँ जो डिवोटीज है या पेरेंट्स है, वो कितना अच्छा अपने बच्चे को रेडी कर सकते हैं हमसे भी ज्यादा, क्योंकि हम तो बहुत लेट आए भक्ति में, लेकिन हमारे काफी लोगों के बच्चे तो मतलब भक्ति में ही बॉर्न हुए हैं, मतलब प्रेगनेंसी का टाइम बोलो या बाद का पहले जैसे भी, यानी तो वो टाइम पे तो हम कितना उनको बोल बोल के हम उसको डिपेंड कर सकते हैं कृष्णा पे, यानी तो ये सिर्फ मुझे अनुभव बोलना था और जो बात सुनी थी वो बतानी थी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपने 2-3 प्रभु जी इसका स्टार्टिंग में नाम लिया था कि आपने उनके क्लास सुने, तो वो तभी लग रहा था कि काफी पॉइंट्स इंपॉर्टेंस होंगे, यानी और हार्ट टचिंग होंगे, मतलब धक्का मारने वाले होंगे और सब पंच वाले होंगे। तो जो आपने सुने थे जो 2-3 प्रभु जी इसका वो आपने अलग अलग वे से बताया, तो बहुत अच्छा लगा। और यही इसमें ही पता चलता है कि हमें और भी ज्यादा, मतलब ये एक आपका जो क्लास था उसके जो पॉइंट्स है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बोलते हैं ना, एक धक्का मारने का काम है, ऑक्सीजन का काम है, तो उससे ज्यादा हम और एक स्टेप आगे जा सकते हैं कि हमें और डिपेंडेंट होना है भगवान पे, यानी तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। बहुत सुंदर क्लास था और बहुत कुछ सीखने मिला। थैंक यू सो मच और हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू रजप्रिया माता जी। एक्चुअली आपने बहुत अच्छी तरह से आज का जो श्लोक था वो हमारे इंसिडेंट के साथ लिंक किया, एकदम बढ़िया। मतलब हम लोग कंप्लीटली डिपेंडेंट थे, हमारे प्लान्स की तो पूरी धज्जियां उड़ा दी थी भगवान ने, और फिर उसने प्लान्स बनाया और हम लोग पूरी तरह उसके ऊपर निर्भर होके चल रहे थे, और वो हम लोग को बराबर अपने हिसाब से प्रॉपर लेके जा रहा था। हम लोग ने कहीं पे भी फिर बाद में आनातानी नहीं कि हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे। हम लोग को जैसे मिलते गया भगवान पे निर्भर होके हम चलते गए। बहुत अच्छी तरह से लिंक किया माता जी। हरे कृष्णा। तभी एक्चुअली प्रभु आई रिमेम्बर आपने जीवपान प्रभु जी का नाम लिया था, मुझे वो चीज याद आ रही थी कि हम लोग जब कीर्तन कर रहे थे और फिर वो पीछे के से जो मुसलमान आदमी आया था और वो प्रभु जी को बोल रहा था कि आप बंद करो, 2 घंटे सब कीर्तन कर रहे हो। तो बात करते करते वो आदमी ने उसको बोला कि आगे पानी ये किया है, पानी उसका एक टेंशन है और यहाँ पे कीर्तन कर रहे हो। तो प्रभु जी ने तुरंत उसको बोला कि अगर वो टेंशन है तो आप प्रार्थना करो, हमारे साथ कीर्तन करो करके प्रभु जी ने उसको बोला था। तो यहाँ पे मतलब प्रभु जी ने तुरंत वो एक यहाँ पे वो जो मतलब जीवपान प्रभु जी का है जो बोल सकते हैं ना, वीटी और एकदम इमीडिएट उन्होंने रिप्लाई दिया था। वो भी कितना इंपॉर्टेंट था कि हम लोग प्रार्थना कर रहे थे और भगवान ने हम लोग को बराबर उसमें से बाहर निकाला। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु। आई रिमेम्बर के यही वर्ड्स आपने बोले थे कि भगवान ने हमारी धज्जियां उड़ा दी थी, और सेम टाइम ऐसा के आपका वर्ड्स मुझे याद आ रहा है कि आपके वर्ड्स बहुत अच्छे थे, पॉजिटिव, कि हम कितना भी मतलब सोच ले, अरेंजमेंट करे, जो भी जितना भी करे, लेकिन भगवान का आपका आपने वो टाइम पे बोला था कि भगवान की अरेंजमेंट ही अलग है। वाकई में भगवान की अरेंजमेंट इतनी अलग थी, और हमने जो बोलते ना कि हम सोचते हैं ग्राउंड पे खड़े रह के, लेकिन भगवान हमें उठा देते ऊपर, यानी कि मतलब हाई लेवल पे हमको वो वेट करते हैं। एंड मतलब मैं अभी तक मतलब हैरान हूँ कि हमारी कृष्णा कृपा से इतनी अच्छे से, और सबसे बड़ी बात तो ये भी हुई थी कि कई बार हम देखते हैं और सुनते हैं कि डिवोटीज होते हैं तो कुछ बातें होती है आगे पीछे या आर्ग्यूमेंट या कुछ भी, लेकिन कृष्णा कृपा से बॉन्डिंग हमारी सबकी इतनी अच्छी है कि मतलब प्राउडली बोल सकती हूँ कि हमारा ये ट्रिप इतना अच्छा गया था कि किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं, छोटी सी आर्ग्यूमेंट नहीं। हम लाइक एक 2 in 1 बोलते हैं ना, पिकनिक भी बोलो और हम स्पिरिचुअल भी मटेरियल दोनों हम लोग को करें। इतना सबकी बॉन्डिंग अच्छी है कि इतने प्यार से हम गए और इतने ही प्यार से हमने वहाँ पे सब इंजॉय किया। और उसमें हमने नोटिस भी किया था कि हमारे मतलब 2-3 लोग 4 लोग नए भी थे, लेकिन हमने नए को भी ऐसा फील नहीं करने दिया कि वो लोग नए हैं और उनको मतलब अलग फील हो, नथिंग, कुछ नहीं, एकदम परफेक्टली सब अच्छे से गए, सबने अपने ट्रेन में एंजॉय किया, आरती कीर्तन सब कुछ करके, यानी रास्ते में एवरीथिंग। और आई रिमेम्बर कि वो आदमी बोलने आया कि आप लोग 2 घंटे से वो कर रहे हो, तो भी चलो हमने वहां पे भी मतलब मैनेज कर लिया, क्योंकि हमको कोई लफड़ा या मगजमारी या किटपिट नहीं चाहिए। और ठीक है, वो आदमी भी अपने हिसाब से परेशान होगा, जो भी होगा, लेकिन हम सबने हमारी सबकी बॉन्डिंग अच्छी थी, तो हमने इतना अच्छे से मैनेज किया कि नए लोगों को कोई बहुत अच्छा लगा कि, और वो लोग भी सोचेंगे कि नेक्स्ट टाइम भी हम जरूर आएंगे। तो ये भी बहुत एक प्लस पॉइंट की बात है, यानी तो बहुत अच्छा लगा था और बहुत सुंदर एक्सपीरियंस हुआ था। तो बस ये बात याद आई थी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम सभी को।
हरे कृष्ण। वेरी नाइस माता जी, बहुत अच्छे से जो अपना जो डिपेंडेंसी था उसको अपना यात्रा जो था कैसे कनेक्ट किया, इट वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। और सही में मतलब जो यात्रा बहुत अच्छा रहा अपना। एंड ये जो पॉइंट बोला कि इवन नए लोग थे, इवन उनको भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम लोग पहली बार किसी से मिल रहे हैं। इट वाज वेरी वेरी नाइस, एक स्पिरिचुअल बोल सकते हैं हम लोग, एक अनुभव था हम लोग। और होप हम लोग ऐसे ही और भी जो है ऐसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हम लोग गेन करते रहेंगे। तो थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण।